नमस्कार एंड वेलकम टू करियर स्टडी एकेडमी। मैं हूं मयंक लव। रिसेंटली बलूचिस्तान विधानसभा ने अभी हाल ही में एक काउंटर टेररिज्म बलूचिस्तान अमेंडमेंट एक्ट 2025 पास किया है और हाल ही में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर बलूचिस्तान के दौरे पर भी गए थे और उसके तुरंत बाद ही ये कानून पास हो गया। इससे साफ पता चलता है कि सेना और सरकार पहले से ही मिलकर ये योजना बना रहे थे, जो अब पाकिस्तान में एक बड़ा विवाद बनकर सामने आ रहा है। इस कानून के जरिए अब सेना और सुरक्षा एजेंसियों को यह अधिकार मिल गया है कि वे किसी भी आम नागरिक को केवल शक के आधार पर बिना आरोप लगाए 90 दिन के हिरासत में ले सकती है। हिरासत के दौरान उस व्यक्ति को वकील की मदद भी नहीं मिलेगी और ना ही उस पर मुकदमा चलेगा। लोकतांत्रिक देशों में ऐसा होना सामान्य नहीं माना जाता। पाकिस्तान का ये कानून सीधे तौर पर आम लोगों की आज़ादी, अभिव्यक्ति के अधिकार और इंसानी गरिमा पर हमला है। सरकार इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर सही ठहराने की कोशिश कर रही है, लेकिन हकीकत यह है कि इससे आम नागरिकों के मूल अधिकार खत्म हो जाएंगे। दोस्तों, आप बलोच वॉइस फॉर जस्टिस को खोजिए और उस पर जाइए तो आपको इतने फोटोज़ और खबरें मिलेंगी लोगों के लापता होने की, आप सोच भी नहीं सकते। कोई देश ऐसा अपने लोगों के साथ कैसे कर सकता है, ये सोचने वाली बात है। मैंने कुछ दिन पहले ही एक वीडियो अपलोड किया था और बताया था कि कैसे चीन के दबाव में पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी की आतंकवाद रोधी समिति का उपाध्यक्ष बना दिया गया है। और मैंने ये भी बताया था कि यूएनएससी के इस कदम के बाद ज़रूर बलूचिस्तान में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। और देखिए, 4 जून 2025 को बलूचिस्तान में ऐसा खतरनाक कानून पास किया गया है जिससे अब पाकिस्तान की सेना को निहत्थे नागरिकों पर खुला दमन करने की छूट मिल गई है। ऐसे वीडियो अब बलूचिस्तान में आम देखने को मिल सकते हैं। इस कानून के जरिए पाकिस्तान की सेना, आईएसआई और पुलिस को न केवल लोगों को हिरासत में रखने, बल्कि अब अगर कोई सरकार की आलोचना करता है या किसी विरोध प्रदर्शन में शामिल भी होता है तो उसे सीधे राष्ट्र विरोधी घोषित कर जेल में डाल दिया जाएगा। ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम को भी अधिक ताकत मिल गई है, जिसमें अब सेना के अधिकारी भी रहेंगे। यानी ये तय करने का काम अब सेना करेगी कि कौन दोषी है और कौन नहीं। इससे साफ पता चलता है कि सेना अब आम लोगों की निजी जिंदगी और आज़ादी को नियंत्रित करना चाहती है। इस कानून से अदालत की भूमिका भी लगभग खत्म हो जाती है, जो किसी भी लोकतंत्र के लिए खतरनाक संकेत है। इस एक्ट का विरोध अब केवल पाकिस्तान के अंदर ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी हो रहा है। बलोच समाज से जुड़े संगठन जैसे बलोच वॉइस फॉर जस्टिस और बलोच यकजहती कमेटी ने इस कानून को बलोचों के खिलाफ एक कानूनी हथियार बताया है। बलोच वॉइस फॉर जस्टिस का कहना है कि इस कानून के जरिए बलोचों पर होने वाले लंबे समय से अत्याचार को अब कानून का जामा पहनाकर जायज ठहरा दिया जाएगा। बलोच यकजहती कमेटी ने तो इस कानून की तुलना नाजी जर्मनी और चीन के उइगर डिटेंशन कैंप से कर दी है। इन संगठनों का मानना है कि पाकिस्तान सरकार बलोच विरोध को दबाने के लिए जानबूझकर भारत का नाम लेती है, ताकि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को यह दिखाया जा सके कि यह कानून विदेशी ताकतों द्वारा संचालित किया जाता है, जबकि असल में यह स्थानीय शोषण और अन्याय के खिलाफ जन संघर्ष है। बलूचिस्तान में हालात पहले से बहुत खराब हैं और अब ये कानून स्थिति को और बदतर बना देगा। बलोच नेशनल मूवमेंट की रिपोर्ट बताती है कि 2025 के पहले 6 महीनों में ही 66 से ज्यादा बलोच नागरिकों को हिरासत में लेकर मार दिया गया है। इनमें छात्र और सामाजिक कार्यकर्ता तक शामिल थे। ये हैं मेहरंग बलोच, जो बलूचिस्तान में एक एक्टिविस्ट और नेता भी हैं, जो बलूचिस्तान में हो रहे इस इंसानियत के दमन का घोर विरोध करती आ रही हैं। इन जैसे नेताओं को सिर्फ इसलिए गिरफ्तार किया गया क्योंकि उन्होंने सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए थे। अब दुनिया भर में ये मांग उठ रही है कि इस कानून को रद्द किया जाए और बलोच नागरिकों के मानवाधिकारों की रक्षा की जाए। अगर पाकिस्तान के मानवाधिकार आयोग की बात करें तो उसने इस कानून की खुलकर आलोचना की है। HRCP का कहना है कि बिना किसी आरोप को और सुनवाई के किसी भी नागरिक को 90 दिनों तक हिरासत में रखना संविधान और अंतर्राष्ट्रीय कानून दोनों का उल्लंघन है। HRCP ने कहा कि सुरक्षा के नाम पर नागरिकों की स्वतंत्रता छीनना पाकिस्तान में लोकतंत्र और मानवाधिकारों की बुनियाद को कमजोर करता है। आयोग ने सरकार से इस कानून को तुरंत वापस लेने की मांग की है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील की है कि बलोच नागरिकों की सुरक्षा और न्याय के लिए तुरंत हस्तक्षेप करें। बलूचिस्तान में पास हुआ ये कड़ा कानून भारत के लिए भी चिंता का विषय है, लेकिन यहाँ एक कड़वी सच्चाई ये भी है कि भारत अभी तक इस मुद्दे पर ठोस या प्रत्यक्ष कदम नहीं उठा पाया है, जबकि पाकिस्तान बलोच जनता की आवाज कुचलने के लिए खुला दमन कर रहा है। भारत की यह चुप्पी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर
उस नैतिक बढ़त को कमजोर करती है जिसे भारत मानवाधिकार और लोकतंत्र के पक्षधर देश के रूप में हासिल करना चाहता है। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान को जब चीन जैसे देश का समर्थन मिलता है और उसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की काउंटर टेररिज्म कमेटी का उपाध्यक्ष भी बना दिया जाता है, तो भारत की स्थिति और भी कमजोर हो जाती है। इसका ताज़ा उदाहरण हाल ही में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुआ आतंकी हमला है, जिसकी जिम्मेदारी द रेसिस्टेंट फ्रंट TRF ने ली है। TRF लश्कर तैयबा का ही एक दूसरा नाम है, जिसे पाकिस्तान समर्थन देता है। अगर भारत आने वाले समय में TRF को संयुक्त राष्ट्र द्वारा आतंकी संगठन घोषित करवाने की कोशिश करता है, तो पाकिस्तान चीन के साथ मिलकर इस प्रस्ताव को तकनीकी आधार पर रोक देगा, जैसा वो पहले भी जैश ए मोहम्मद के मुखिया मसूद अजहर, लश्कर सरगना हाफिज सईद के मामलों में कर चुका है। ऐसे में भारत की निष्क्रियता और पाकिस्तान चीन की मिलीभगत से ये पूरा घटनाक्रम भारत की कूटनीतिक स्थिति के लिए एक गंभीर चुनौती बनता जा रहा है। इस खबर से रिलेटेड कोई भी अपडेट आती है तो मैं जरूर आपके साथ साझा करूंगा। अगर आपको ये खबर जानकारीपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि सही बातें ज्यादा लोगों तक पहुंच सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको हर ताजा और जरूरी अपडेट सबसे पहले मिल जाए। हम आपके लिए देश दुनिया की अहम खबरें सरल भाषा और बिना किसी भटकाव के लाते हैं। आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमारे लिए बहुत बड़ी ताकत है। जुड़े रहिए, समझ बढ़ाइए और मिलकर भारत को जानिए। धन्यवाद।